हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 68 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो तुरंत पहले पहुँचे। तो कुछ स्टूडेंट का हम नाम लेना चाहते हैं जो कि इस सैटरडे वाले क्लास में सभी उन सब स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत बेहतर था। जैसे ओमकार यादव बैच 11 से 12 जो है वो सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आए थे। और आकाश यादव जो कि उन्हीं के साथ हैं, वो भी सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आए थे। उन लोग से पूछे नहीं थे, बट इस मंडे को पूछेंगे, लेकिन तो उन सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आए थे। और एक स्टूडेंट्स है 10 से 11 जिसका नाम है शिवम यादव। तो वो हर बार सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आता है और सारे सब क्वेश्चन का रिप्लाई अच्छे से, मतलब सब क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देते हैं सारे। और एक गर्ल्स स्टूडेंट्स है निधि राय, जो कि 8 से 9 वाली बैच में है। तो वो सब सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके आई थी। तो सभी स्टूडेंट्स को ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना है और लर्न करके क्लास में आना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, तो क्वेश्चन को हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, भेजे गए ईमेल को कौन एडिट कर सकता है। तो अभी जो प्रीवियस मंथ में एग्ज़ाम हुआ था तो ईमेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। तो ईमेल के बारे में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारे क्वेश्चन को हम इस क्लास में लेके आए हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, उनको भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन को वापस रीड कर देखेंगे। तो दिया है, भेजे गए ईमेल को कौन एडिट कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया सेंडर और रिसीवर, सेकंड ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ईमेल होता क्या है, ईमेल किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए प्रयोग करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में हो क्या सकता है, डॉक्यूमेंट्स में आपका इमेज हो सकता है, वीडियोस फाइल हो सकता है, या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है, और आपका किसी भी अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को आप दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं। अब यही इसमें पूछा है कि भेजे, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, वह एडिट कर सकता है। तो वह एडिट नहीं कर सकता, न उसमें सेंडर एडिट कर पाएगा और ना ही रिसीवर कर पाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी नन ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक हाफ ब्राइट किसमें ज्ञात की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 बीट, सेकेंड ऑप्शन दिया है 1 नीबल। तो क्वेश्चन को वापस पढ़ रहे हैं, देखिए, एक हाफ बीट किसमें ज्ञात की जाती है। तो ये आपके 1 नीबल में मतलब मेजरमेंट की जाती है एक तरीके से। तो एक बीट कितने बराबर, एक बाइट कितने बराबर के होता है, यह 8 बीट के बराबर होता है। और 1 नीबल कितने बीट के बराबर होता है, 4 बीट के बराबर होता है, जो कि हम नीचे मेंशन कर दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं और कॉपी में अच्छे से शॉर्ट नोट्स में इसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो एक हाफ बाइट किस में मेजरमेंट किया जाता है, ये आपका 1 नीबल में किया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, 1 नीबल इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 3rd पर। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया है, .exe का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कमांड फाइल, सेकंड ऑप्शन दिया है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो यह क्या है, यह एक फ़ाइल है। जैसे हम लोग सिंपल कोई एक फोल्डर बनाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में और उस फोल्डर में फाइल को रखते हैं। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम के माध्यम से, तो उसमें 2 टाइप्स के फाइल होते हैं। एक .zip फाइल होता है जिसका वर्ड मीनिंग होता है ZIP, और एक फाइल होता है .exe फाइल होता है। तो इस फाइल के अंतर्गत इस फाइल में सॉफ्टवेयर सेव रहते हैं और उस सॉफ्टवेयर का पूरा डिटेल पैकेज इसमें सेव रहता है। और इस सॉफ्टवेयर को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे तब वह सब सॉफ्टवेयर ओपन होके फोल्डर्स में दिखेंगे। तो ईजिली तब हम लोग उसके सेटअप पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में ये डिटेल था। तो .exe का क्या अर्थ है, यह एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिस्क कंट्रोलर, सेकंड ऑप्शन दिया फाइल लोकेशन टेबल। तो वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। तो ये आपका फाइल लोकेशन टेबल पूरा डिटेल अच्छे से रिकॉर्ड करके मेंटेन करता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, मतलब फाइल लोकेशन टेबल इज़ द राइट आंसर। तो फाइल लोकेशन टेबल ही कंप्यूटर में किसी भी डेटा को उसको कलेक्ट करके रखता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइल लोकेशन टेबल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, किस प्रकार की तकनीकी आपको मौखिक रूप से इंटरनेट पर किसी से बात करने की सुविधा या अनुमति देता है। तो क्या है, तो मतलब जैसे हम लोग जब किसी दूसरे पर्सन को हम लोग जब एक देखिए, एक कॉलिंग, सिंपल कॉलिंग होता है जो कि हम लोग नंबर डायल करके करते हैं, और एक आपका वॉइस कॉलिंग होता है जो कि हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग वॉइस कॉल करते हैं। तो दोनों कॉल में डिफरेंट कॉल है। तो जो वॉइस कॉल करते हैं, वॉइस कॉल हम लोग किसी दूसरे पर्सन को करते हैं, तो वह एक प्रोटोकॉल होता है। उसी प्रोटोकॉल के माध्यम से दूसरे पर्सन से हम लोग कनेक्ट होते हैं। तो वह उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, VoIP, जो कि सेकंड ऑप्शन में हम दिए हैं। तो VoIP जो है वह एक प्रोटोकॉल है, वॉइस कनेक्ट के लिए होता है। तो आप जिस भी पर्सन से जब वॉइस कॉलिंग से बात करते हैं, तो वह आप उस केस में VoIP प्रोटोकॉल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, VoIP, जो कि इधर बगल में हम ब्रैकेट में फुल फॉर्म दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो VoIP का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से ही हम लोग किसी दूसरे पर्सन से कनेक्ट होकर वॉइस कॉल से बात कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है। तो कंप्यूटर में 2 टाइप्स के मेमोरी कार्ड पाए जाते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम होता है, एक होता है स्टैटिक रैम होता है, और एक रोम पाया जाता है, मतलब 3 टाइप्स के। तो ये इसमें पूछा है कि कौन से सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो डी रैम का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यस रैम का हो जाएगा आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रोम होता है उसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी। अब हर एक मेमोरी का अलग अलग अपना काम है, एक बार हम शॉर्ट में बता रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए। तो जैसे हम लोग जब कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो जब एप्लीकेशन कभी कभी बीच में स्लो हो जाता है, तो उस केस में उस एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए हम लोग रिफ्रेश करते हैं, मतलब रिफ्रेश, राइट बटन क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से या 5 बटन जब प्रेस करते हैं तो वो कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। तो वह जो रिफ्रेश होता है वो कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होता है, वो डायनेमिक मेमोरी रिफ्रेश होता है। तो जो डी रैम होता है वो उसको रिफ्रेश बार बार करना पड़ता है, और नहीं, उसको स्टैटिक मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना होता है, सॉरी, मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो हम लोग जब बार बार कंप्यूटर से राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, तो उसी मेमोरी को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए रिफ्रेश करना होता है। तो इसमें सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा हो जाएगा, ये आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, मतलब स्टैटिक रैम इज़ द राइट आंसर। तो ये इसके बारे में डिटेल था। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके अब कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे और आंसर को लिख लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, कंट्रोल प्लस एस्केप की से क्या ओपन होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कंट्रोल पैनल, सेकंड ऑप्शन दिया स्टार्ट बटन। तो कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं, एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 की पाया जाता है, मतलब 108 बटन, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जो कि डेस्कटॉप में प्रयोग किया जाता है, जो कि अभी आप लोग लैब वाली क्लास में प्रयोग करते हैं, उसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, मतलब 104 बटन। तो उसी में, और मल्टीमीडिया और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 7 टाइप्स के की पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शन की,
क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन की, सेकंड होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की, और थर्ड होता है आपका अल्फ़ाबेटिक, फोर्थ होता है स्पेशल की, मतलब टैब, कैप्स, शिफ्ट, कंट्रोल, विंडोज, स्पेस, ये सब स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। और आप स्पेशल की को कंट्रोल की भी बोल सकते हैं, तो कभी उसको स्पेशल की भी बोलते हैं जो टैब, कैप्स, शिफ्ट होता है, और उसे कंट्रोल की भी बोला जाता है। ये कितने हुए आपकी, ये आपको हो गए 4। अब 5 हो जाएगा एरो की, मतलब टॉप बॉटम अप वाला, और एक होता है नेविगेशन की, जिसके माध्यम से पेज अप, पेज डाउन, होम, इंड और स्क्रीनशॉट, स्क्रॉल लॉक, ये सब आप नेविगेशन के माध्यम से कर सकते हैं। और एक होता है न्यूमेरिक कीपैड, जिसके माध्यम से आप किसी भी वैल्यूज़ को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कीबोर्ड के बारे में डिटेल था। अब पूछा क्या है, इसमें पूछा है कंट्रोल प्लस एस्केप की से क्या ओपन होता है। तो कंट्रोल प्लस एस्केप की से विंडोज ऑप्शन ओपन होता है, मतलब स्टार्ट मेन्यू। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, स्टार्ट मेन्यू इज द राइट आंसर। तो कंट्रोल प्लस एस्केप की के माध्यम से क्या ओपन होता है स्टूडेंट्स, स्टार्ट मेन्यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 टाइप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। तो विंडोज जो हमारा है, कंप्यूटर में कोई भी विंडोज हो उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एग्जांपल विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 11, ये सब जितने भी हैं ये आपके मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और जो कंप्यूटर में MS-DOS पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वह आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, इसमें यही पूछा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह आपका एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, मतलब MS-DOS। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको क्या प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन दिया है फायरवॉल सॉफ्टवेयर। तो जैसे आप गूगल क्रोम पर, मान लीजिए एग्जांपल, आप गूगल क्रोम ओपन किए हैं या कोई वेबसाइट आप सर्च किए हैं, अब उस वेबसाइट पर जो वायरस टाइप्स के लिंक दिए हैं, आप उस पर गलती से क्लिक कर दिए हैं या आप उस पर माउस पॉइंटर लेके चले गए हैं, तो उसमें मांगता है कि आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो उसमें आता है, एक ऑप्शन आता है अलाउ, एक ऑप्शन आता है डिसेबल। तो उसी वेबसाइट से बचने के लिए आपको कंप्यूटर में एक पाया जाता है फायरवॉल सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से इन सब सारे वेबसाइट को कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होने देता है और आपकी फाइल्स को अच्छे से सेव करके रखता है, यही फायरवॉल। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, बी, मतलब फायरवॉल सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। तो फायरवॉल जो एक है किसी भी मतलब वायरस फाइल को या अदर्स फाइल को आने कंप्यूटर में नहीं देता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, फायरवॉल सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो हम हर बार हर क्लास में बोलते हैं, तो ये आपका राइट है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सभी स्टूडेंट का सहयोग है। तो अभी हम लोग 700 प्लस हो गए हैं, तो 300 और चाहिए। तो जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट जितने भी आपके फैमिली में फ़ोन्स हैं, सभी फ़ोन सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स जितने भी इस क्लास को देख रहे हैं, उन लोग तो ज़रूर करें। तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करवाए हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक, मतलब डेट एंड टाइम अपडेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोम, सेकंड ऑप्शन दिया है सीमॉस। तो कंप्यूटर में जो डेट एंड टाइम नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिखता है। अब नोटिफिकेशन होता क्या है, नोटिफिकेशन आपका बॉटम साइड में होता है, कंप्यूटर के बॉटम साइड में और कॉर्नर में राइट साइड में पाया जाता है, जिस पर डेट एंड टाइम, इंटरनेट कनेक्ट डिसकनेक्ट या किसी भी टाइप्स के कंप्यूटर में जो मैसेज आता है वो सब नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिखता है। तो वही पूछा है कि जो डेट एंड टाइम आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है वह किसके द्वारा अपडेट रहता है, यही ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोम, मतलब रोम का फुल फॉर्म नेम होता है रीड ऑनली मेमोरी, और सेकंड ऑप्शन दिया है सीमॉस।
तो सी मॉस का अब आपके माइंड में क्लिक होगा, सी मॉस का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, तो हम ब्रैकेट में आगे मेंशन किए हैं, आप देख सकते हैं। तो सी मॉस का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड्स सेमीकंडक्टर, ये आपका सी मॉस का फुल फॉर्म नेम है। तो जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम अपडेट करता है वह आपका एक सीमॉस करता है। यह एक आपका उस पर पाया जाता है, क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क पाया जाता है, हार्ड डिस्क नहीं उसे कहते हैं यार, क्या बोलते हैं, माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है। तो जैसे हम लोग अपने वॉच में बैटरी यूज़ करते हैं तो उसी मदरबोर्ड पे, मदरबोर्ड पे ही पाया जाता है, यह एक आपका कंपोनेंट्स है। तो इसी मदरबोर्ड्स पे सीमॉस जो कंपोनेंट्स है उसी पर एक छोटी सी बैटरी लगी रहती है। तो वही जब कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है, आपका कंप्यूटर 2 से 3 दिन बाद जब आप ओपन करें या करंट टाइम में जब ओपन करें तो वही डेट एंड टाइम दिखेगा जो आप करंट टाइम में उसमें पहले था। तो उसी कंपोनेंट से ही डेट एंड टाइम मेंटेन रहता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, मतलब सीमॉस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ही आपका डेट एंड टाइम मेंटेन करता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सीमॉस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, कौन सा भाषा अनुवादक सोर्स कोड कोई मशीन भाषा में बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वर्चुअल मशीन, सेकंड ऑप्शन दिया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। हाँ, तो जैसे हम जब अपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करते हैं तो वह कंप्यूटर में बाइनरी के फॉर्म में इनपुट होता है। किस में होता है, बाइनरी फॉर्म में इनपुट होकर सीपीयू से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके डेस्कटॉप पर दिखता है। तो वही इसमें पूछा है, तो वह जो कन्वर्ट करता है वह कौन सा कंपोनेंट से कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। तो वह आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वह मशीन लैंग्वेज में बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके आपके डिस्प्ले पर दिखाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, मतलब कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के माध्यम से ही मशीन लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट करके सीपीयू आपके डेस्कटॉप पर दिखाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कंपाइलर एंड इंटरनेट राइट इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका पूरा अच्छे से डिटेल था। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में जरूर अपने अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को किसके द्वारा स्थिर किया जाता है, मतलब किसके द्वारा फिक्स किया जाता है। तो इसके बारे में हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल बता दिए हैं। तो वापस एक बार स्टार्ट में बता रहे हैं स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स केयरफुल होकर सुनेंगे। तो लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। गूगल क्रोम के माध्यम से आप डाउनलोड करके इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं और ये सब सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का कॉपी सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में है वही इसमें भी है, थोड़ा सा इसमें शॉर्टकट की चेंज है, बस यही है। तो यह एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें पूछा है जैसे आप मान लीजिए कोई एक डेटा बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट बना रहे हैं। तो आप उस केस में क्या कहें, जैसे स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट जब बनाएंगे तो उसमें आप फादर नेम ऐड करेंगे, स्टूडेंट नेम ऐड करेंगे, उसके बाद कोर्स नेम ऐड करेंगे, उसके बाद आप फीस, उसके बाद मंथ ईयर, ये सब सारे हेडिंग को बनाएंगे। तब उसी हेडिंग, जैसे आप मेन हेडिंग को स्टॉप करना चाहते हैं कि मतलब इसके अंडर में सब नाम ऐड होता रहे और मेन हेडिंग आपका डिस्प्ले मतलब दिखता रहे, तब आप उस केस में फ्रीज करेंगे। तो जैसे आप रो में लिखे हैं तो रो को फ्रीज करेंगे, कॉलम में लिखे हैं तो कॉलम को फ्रीज करेंगे। तो किसी भी कॉलम को स्टॉप करने के लिए फ्रीज करना पड़ता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, फ्रीज कॉलम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है URL का अधिकतम साइज क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1024, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2048। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि URL का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो हम नीचे मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो URL का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका ये URL का फुल फॉर्म नेम है। इसमें दिया है मतलब कितने कैरेक्टर को आप टाइप कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो URL में आप मैक्सिमम
2048 टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी, मतलब 2048 कैरेक्टर को आप टाइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया फेसबुक की किसी भी पोस्ट में अधिकतम मतलब मैक्सिमम कितने अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो फेसबुक आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि मार्क इनका नाम क्या था यार, आई थिंक क्या क्लिक नहीं हो रहा है। हाँ, इसके जो ऑनर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के। तो जैसे आप कोई भी जब पोस्ट करते हैं तो जैसे आप इसमें क्या क्या पोस्ट कर सकते हैं, आप इसमें वीडियोस फाइल पोस्ट कर सकते हैं और इमेज पोस्ट कर सकते हैं। तो इसमें और उस इमेज के बारे में जो हम लोग स्टेटस देते हैं उसी को बोलते हैं टेक्स्ट। तो उसमें कितने टाइप्स, कितने मतलब कितने अक्षर ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइप कर सकते हैं। उसमें आप 63,206 टेक्स्ट को आप उसमें टाइप कर सकते हैं, मतलब 63,206 अक्षर को आप उस पोस्ट में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी, मतलब 63,206 अक्षर को आप पोस्ट में कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है मेन मेमोरी, सेकंड ऑप्शन दिया है एक्सटर्नल मेमोरी। तो अब डिस्क होता क्या है? डिस्क जैसे हम लोग जो कंप्यूटर में डेटा जब बनाते हैं उसको सेव करते हैं, वो किस में जाके सेव होता है? वह डिस्क में ही सेव होता है। तो हम लोग जो अलग से पेन ड्राइव लगाते हैं और हार्ड डिस्क लगाते हैं अलग से, उसी को डिस्क कहते हैं। तो डिस्क आपका 2 टाइप्स का होता है, एक फ्लॉपी डिस्क होता है, एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क जैसे सीडी वाला, जो सीडी कैसेट वाला होता है उसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, और जो हार्ड डिस्क होता है उसे ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्टिकल डिस्क किस टाइप्स की मेमोरी है? एक एक्सटर्नल मेमोरी होता है। तो ये इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया निम्न में से कौन सा IM मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है FB मतलब फेसबुक, सेकंड ऑप्शन दिया व्हाट्सएप। तो कहने का मतलब क्या, क्वेश्चन का मतलब जैसे इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा ऐप है, मतलब एक तरीके से यही समझ सकते हैं जिसके द्वारा आप लाइव मैसेज कर सकते हैं, मतलब बैक टू बैक, मतलब जैसे आप इधर से मैसेज किए और उधर से रिप्लाई आया, तो इसे लाइव मैसेजिंग कहते हैं। या आप समझ सकते हैं उसे इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। तो जितने भी चैट से संबंधित ऐप्स होते हैं उसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स कहते हैं। तो फेसबुक आपका क्या है? फेसबुक आपका एक लाइव चैट इंस्टेंट मैसेज नहीं है। जो एक फेसबुक मैसेंजर होता है उसको आप कह सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, क्योंकि उसमें जब हम लोग किसी दूसरे पर्सन को रिप्लाई करते हैं तो बैक उधर उस साइड से भी रिप्लाई मिलता है। तो चैट से संबंधित जितने भी ऐप्स होते हैं उसको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स बोला जाता है। अब इसमें पूछा है, अब क्या क्या इसमें दिया है? FB दिया है और व्हाट्सएप दिया है। तो इसमें राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी, मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से आप किसी से लाइव चैट कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी, मतलब व्हाट्सएप इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है POP3, सेकंड ऑप्शन दिया है SMTP। तो इधर फुल फॉर्म ब्रैकेट में मेंशन किए आप देख सकते हैं। तो POP3 का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और सेकंड का दिया है SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका इसका फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में शार्ट में नोट डाउन इसको कर लेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करेंगे। वापस पढ़ रहे हैं, देखिएगा। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे हम लोग जब किसी दूसरे पर्सन को हमको मेल करना होता है तो आप उस केस में मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ही माध्यम से आप दूसरे पर्सन को मेल कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी, मतलब SMTP। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ही माध्यम से जो आप मेल दूसरे पर्सन को सेंड करते हैं इसी प्रोटोकॉल के माध्यम से सेंड होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स बी।
और फुल फॉर्म इधर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट याद है मतलब 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, आपको निम्न में से कौन सा इंस्टाग्राम पर मिलता है। तो कुछ क्वेश्चन ईजी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्यूटर से हट के रहते हैं, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखिएगा। आपको निम्न में से कौन सा इंस्टाग्राम पर मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो आप इंस्टा पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तो पोस्ट कर सकते नहीं, तो सेकेंड राइट आंसर इसका वही होगा, फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो इंस्टा क्या क्या पोस्ट होता है। इंस्टा एक आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इस पर आप फोटोज़ को पोस्ट कर सकते हैं और वीडियोस फाइल को पोस्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, मतलब फोटोज़ एंड वीडियोस इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, हम बुक मार्क का उपयोग क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया डिलीट पेज, सेकेंड ऑप्शन दिया है रिमेंबर पेज। अब बुक मार्क होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। बुक मार्क आपके हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 10 पेज हैं, अब आप 5 पेज पढ़ लिए हैं, मतलब उसको रीड कर लिए हैं, अब आप 6वें पेज पे हैं। तो अब आपको जैसे कुछ टाइम के लिए उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करके दूसरे सॉफ्टवेयर पे आना है या दूसरे फाइल पे आना है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप उस केस में वापस तो ये ढूंढेंगे नहीं कि किस पैराग्राफ तक हम पढ़े हैं, तब आप उस केस में बुक मार्क का प्रयोग करेंगे। तो बुक मार्क वहीं लगाया जाता है जहाँ तक आप पैराग्राफ लाइन को पढ़ चुके हैं या पैराग्राफ लाइन को एडिट कर दिए हैं, तो आप उसी पैराग्राफ पर पॉइंट आउट करने के लिए बुक मार्क ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो उसी केस में बुक मार्क का प्रयोग होता है। तो आप गूगल क्रोम पर भी बुक मार्क का प्रयोग कर सकते हैं, PDF फाइल में भी बुक मार्क का प्रयोग कर सकते हैं, और कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर पर भी आप बुक मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। अब बुक मार्क बारे में डिटेल बता ही दिए हैं। तो ये किस पर्पस के लिए प्रयोग होगा, ये रिमेंबर पेज की, मतलब पैराग्राफ पेज पर याद दिलाने के लिए बुक मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिमेंबर पेज इज़ द राइट आंसर। तो ये इसका ये राइट आंसर था। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन अच्छे से करेंगे। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी तक जितने हम लोग क्वेश्चन पढ़े। लास्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कम्पैक्ट डिस्क, सेकेंड ऑप्शन दिया हार्ड डिस्क। तो कम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, अभी हम ऊपर हम आपको बताए हैं। कम्पैक्ट डिस्क मतलब वही CD, मतलब DVD जो कैसेट होता है उसे कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। और इसमें पूछा क्या है, सबसे मतलब मैक्सिमम स्टोरेज किस डिस्क में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज आपका हार्ड डिस्क में पाया जाता है। तो हार्ड डिस्क की जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो 256 से स्टार्ट होता है उसका, और अनलिमिटेड है। तो जैसे जैसे यूजर्स को प्रयोग करना होता है उसी के हिसाब से अपना हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा B, मतलब हार्ड डिस्क इज़ द राइट आंसर। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक सारे क्वेश्चन को अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहेंगे और नए वाले क्वेश्चन को भी लर्न करके साथ में लेके चलेंगे। तो इस सैटरडे वाली क्लास में कुछ स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत बेहतर था, जो कि हम फर्स्ट में ही आपको बता दिए, वापस एक बार बता दे रहे हैं। तो जैसे ओमकार यादव बैच 11 से 12 सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आए थे, इनसे पूछे नहीं थे बट मंडे को पूछेंगे। और आकाश यादव उनके साथ वो भी सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके आए थे। और हमारे एक शिवम यादव बैच 10 से 11 बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है, वो जब से आ रहा है सब सारे क्वेश्चन का रिप्लाई अच्छे से मतलब देता है आंसर, और अपने कॉपी को अच्छे से मेंटेन करके रखता है। और एक निधि राय बैच 8 से 9, और कुछ गर्ल्स हैं जैसे एक ईरम लड़की है, एक ईरम मतलब गर्ल्स स्टूडेंट्स है, और कौन है, एक सुमन, हाँ कुछ ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करके आते हैं, तो ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स को करना है। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को लर्न करके आए और कॉपी साथ में लेके आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।